नाजरीन, आज हम किसी एक सियासतदान के बयान पर बहस नहीं करेंगे, ना किसी एक जमात को कटहरे में खड़ा करेंगे और ना ही किसी एक स्कैंडल को सुर्खी बनाकर जज्बात भड़काएंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मगर पाकिस्तान को सिर्फ विफाक के आईने में नहीं, बल्कि उसके 4 सतूनों यानी चारों सूबों की कारकर्दगी, तरक्की और हुक्मरानी के तनाजुर में देखेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ विफाकी इमारत में नहीं बल्कि सूबाई हुक्मरानी पर भी तय होता है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन कितना बोलता है, सवाल ये कि किस सूबे ने आखिर कितना बदला, कहाँ रियासत शहरी के करीब पहुंची और कहाँ पर इक़्तिदार आवाम से मजीद दूर होता चला गया। 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी का एक नया बाब खुला, वसाइल मरकज से निकलकर सूबों तक पहुंचे, इख्तियारात मुंतकिल हुए और ये वादा किया गया कि अब तरक्की का फैसला सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा भी करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबे इस इम्तिहान में कामयाब हो पाए? आज इसी सवाल का बेलाग जायजा लेते हैं। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा मसाइल। यहाँ तालीम भी ज़्यादा दरकार है, सेहत भी, रोज़गार भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। इसके बावजूद अगर हम हक़ाइक़ देखें तो पंजाब तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी सूबों के मुकाबले में यकीनी तौर पे आगे दिखाई देता है। स्कूल नेटवर्क, अस्पतालों की तादाद, सड़कों और ट्रांसपोर्ट का फैलाव और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, ये सब किसी दावे का नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत का हिस्सा हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि पंजाब में सब कुछ मिसाली है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वसाइल को निज़ाम में ढालने की कोशिश ज़रूर नज़र आती है। यहाँ पर रियासत का महवर अक्सर ये रहा है कि काम दिखाओ और वोट ले लो। अब ज़रा सिंध की तरफ आ जाते हैं। कुदरती वसाइल, बंदरगाहें, सनती बुनियाद, इसके अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर अगर मैं को कराची, और ये सब सिंध के पास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी तालीम और सेहत के इशारे नीचे क्यों हैं? कराची आज भी पानी, ट्रांसपोर्ट और कचरे के मसाइल में क्यों उलझा हुआ है? अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ पे अस्पताल वीरान और स्कूल जो हैं वो खस्ता क्यों हैं? 17 साल मुसलसल हम देखें हुक्मरानी के बावजूद सिंध में अवामी खिदमात का मयार आखिर क्यों बेहतर नहीं हो सका? यहाँ मसला वसाइल की कमी नहीं है, मसला तरजीह, शफाफियत और मकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी है। जहाँ निज़ाम फर्द के गिर्द घूमे वहाँ इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूबा, दहशतगर्दी, बदअमनी और मुसलसल रियासती दबाव ने इसकी मईशत को यकीनी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद इस सूबे को NFC के तहत इजाफी वसाइल मिले, मगर क्या वाकई मिले भी? तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा मिला। यहाँ करप्शन के खात्मे और गुड गवर्नेंस और इस्लाहात के बड़े दावे किए जाते हैं। तो फिर हकीकत क्या है? तालीम और सेहत में कुछ बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये बेहतरी वसाइल के तनासुब से है? यहाँ कानून साजी तो हुई, नारे भी लगे, लेकिन गवर्नेंस का ढांचा अभी तक मुकम्मल तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सका। ये वो सूबा है जहाँ पर उम्मीद भी है और तशवीश भी। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। रकबे में सबसे बड़ा, वसाइल में सबसे मालामाल, लेकिन इंसानी तरक्की में अगर मैं कहूँ कि पीछे तो गलत नहीं होगा। ये वो सूबा है जिसे फीकस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा NFC फंड्स मिले, लेकिन फिर भी तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात आज भी शायद एक ख्वाब है। यहाँ मसला सिर्फ मुआशी नहीं है बल्कि रियासती एतमाद, हुक्मरानी और अमन का है। वसाइल वहाँ कारगर नहीं होते जहाँ रियासत उलझन में हो। अब असल सवाल क्या है कि मसला सूबे के वसाइल हैं या फिर तर्ज हुक्मरानी? आज का सवाल ये नहीं कि कौन सा सूबा अमीर है, कौन सा सूबा गरीब है। आज का सवाल ये है कि किस सूबे ने अपने वसाइल को इंसान पर खर्च किया, किसने इदारे बनाए और किसने सियासत को खिदमत पर तरजीह दी। अब NFC ने रास्ता दिया, लेकिन समत सूबों ने खुद तय करनी थी। कहीं समत दुरुस्त निकली, कहीं नारे आगे निकल गए, कहीं इख्तियारात की बहस चलती रही और कहीं निज़ाम वसाइल की तकसीम में उलझा रहा। आज का प्रोग्राम किसी एक सूबे या वज़ीर आला के खिलाफ नहीं है, बल्कि सूबों का एक इज्तिमाई एहतसाब है, क्योंकि जब सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा और जब सूबे कमज़ोर होंगे तो यकीनी तौर पर विफाक भी कमज़ोर होगा।